Hello Janta, welcome to my channel Take Care Janta. I am Dr. Neha and I am a physiotherapist. आजकल घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है, चाहे वो बच्चा हो या कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हों या कोई वर्किंग हो या चलो 50-60 की एज में या 70 की एज में, तो इट्स सो कॉमन कि चलो घुटनों का दर्द है. बट कम एज में भी आजकल घुटनों का दर्द इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है. कभी कभी ये होता है, मोस्टली ये होता है कि घुटनों का दर्द हो रहा होता है 30 to 40 की एज में स्टार्ट हो जाता है एंड हम उसे अवॉइड करते रहते हैं कि शायद हमने आज ज़्यादा वॉक कर लिया है या शायद हमने ज़्यादा काम कर लिया है इसलिए घुटनों का दर्द हो रहा होगा. फिर वो घुटनों का दर्द लगातार होते रहता है, 2 दिन 3 दिन लगातार होते रहता है. ऐसे करते करते एक महीने तक होता रहता है और हम उसे अवॉइड करते जाते हैं. कभी कोई दवाई खा ली, कभी कुछ कर लिया, ध्यान ही नहीं देते हैं उस पर बिल्कुल. फिर होता क्या है कि वो घुटनों का दर्द बढ़ता जाता है वक्त के साथ. हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि ये घुटनों के दर्द का कोई और कॉज भी हो सकता है. हो सकता है कि हम कोई ऐसी गलती कर रहे हों जिसके कारण हमारा घुटनों का दर्द लगातार बना हुआ है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं. हमें लगता है कि इस उम्र में घुटनों का दर्द क्यों ही होगा, ऐसे ही नॉर्मली किसी भी चीज़ से हो गया होगा. वक्त के रहते रहते हम जब ध्यान देते हैं हमें लगता है कि अरे हमें तो नीचे ज़मीन पर बैठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है या लो सिटिंग बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है. हम अवॉइड ही करते हैं ज़मीन पे बैठना. अरे ज़मीन पे कौन बैठे, एक बार बैठ गए तो फिर उठना पड़ेगा. ये सारी चीज़ें अगर 30 से 40 की एज में हो रही हैं आपको, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है. ज़्यादातर होता ये है मरीज़ों में या लोगों में, घुटने का दर्द शुरू होता है तो वो ध्यान नहीं देते हैं ज़्यादा कि घुटनों का दर्द शुरू हुआ, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा. फिर वो 1-2 दिन में ठीक भी हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़े दिन बाद चालू हो जाता है और ऐसे ये सिलसिला चलते रहता है. ऐसे करते करते महीना, साल, 2 साल बीत जाते हैं. फिर वो जो नॉर्मल घुटनों का दर्द है वो अर्थराइटिस का रूप ले लेता है. हड्डियाँ घिसने लग जाती हैं, कार्टिलेज घिसने लग जाता है, कार्टिलेज ख़राब होने लग जाता है. तो ये सारी चीज़ें अचानक से नहीं हुई होती हैं. ये सालों साल जब आप ये सारी चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हो, उसके कारण आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे तो शायद आप अर्थराइटिस से हमेशा बचे रहोगे. जैसे कि अगर आपको घुटने का दर्द चालू हो चुका है, नॉर्मल थोड़ा बहुत चालू हो चुका है, तो सबसे पहले तो आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहनना स्टार्ट कर दो. अगर आप हील्स वगैरह पहनते हो या फ्लैट हील्स भी पहनते हो तो आप उसे पहनना बंद कर दो. कभी कभार भी मत पहनो. कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो, कंफर्टेबल शूज़ पहन सकते हो या फ्लैट्स पहन सकते हो जो कि कंफर्टेबल हो, उनका सोल बहुत ही सॉफ्ट हो ताकि आपके पैरों को आराम मिले, आपके पैरों को, पंजों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, जिनका असर आपके घुटनों पे ना पड़े. लोगों का सोचना ये होता है कि घुटनों का दर्द होने लगा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं और हम वही यूज़ करते रहेंगे. अगर हमने इंडियन टॉयलेट यूज़ करना छोड़ दिया तो हमारी आदत ही छूट जाएगी फिर उस पर बैठने की. फिर हम तो फिर उकड़ू बैठ नहीं पाएंगे या नीचे ज़मीन पे बैठ ही नहीं पाएंगे, और नीचे बैठना तो बहुत ज़रूरी है. तो ये भी एक गलतफहमी है. अगर आपको घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो गई तो आप इंडियन टॉयलेट में बैठना छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए. आप कमोड यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. आप जितना ज़्यादा अपने घुटनों को तकलीफ़ देंगे उनकी दिक्कतें उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी. यही रीज़न है कि नॉर्मल घुटनों का दर्द धीरे धीरे अर्थराइटिस का रूप ले लेता है. हड्डियाँ घिसने लगती हैं. इन्हीं सब कारणों के कारण घुटने का दर्द होने के बाद भी लोग ज़मीन पे बैठना नहीं छोड़ते हैं. हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए नीचे बैठने लगते हैं, पालती बांध के बैठते हैं, जिसका घुटनों पे बहुत बुरा असर पड़ता है. अगर आप पालती बांध के बैठते हो तो आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण आप जब तक बैठे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप बैठ के उठते हो, खड़े होते हो तो आपको बड़ा दर्द होता है. आपको लगता है कि अभी इतना ही तो बैठी थी, 5 मिनट 10 मिनट, और उसमें फिर आप करके खड़े होते हो, जिसके कारण आपको लगता है कि आपके घुटनों को कुछ बहुत बड़ी तकलीफ़ दे दी है जबकि आप बैठे ही थे. तो जब आप पालती बांध के बैठते हो आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आपको पालती बांध के या नीचे बैठना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए. अगर आप रनिंग या जॉगिंग करते हो या वॉक भी करते हो तो कुछ लोगों का सोचना है कि नहीं, हमें घुटनों का दर्द है तो भी हम रनिंग करेंगे, जॉगिंग करेंगे, वॉक करेंगे. तो अगर आपके घुटनों का दर्द स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए आप रनिंग तो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी, जॉगिंग भी अवॉइड करनी पड़ेगी. वॉक कर सकते हो, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो, नॉट ब्रिस्क वॉक. वॉक में भी अगर आपको लगता है कि आपके घुटने थोड़े फ्री नहीं हैं, टाइट फील हो रहे हैं, आपको वॉक करने में उतनी मज़ा नहीं आ रही है जितनी कि पहले आती थी, उसके लिए आप नी ब्रेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, प्लस कंफर्टेबल फुटवेयर का यूज़ कर सकते हो. एंड अपनी वॉक को थोड़ा आप स्लो कर सकते हो. अगर पहले बहुत फास्ट चलते थे, जल्दी जल्दी चलते थे, तो आप थोड़ा सा स्पीड कम कर सकते हो ताकि आप कंफर्टेबली वॉक कर पाओ.
कुछ लोगों को ये भी लगता है कि घुटनों में दर्द हो रहा है तो अब आराम कर लेते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन आराम कर लेते हैं, आराम से पैर फैला के तो दर्द ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना ज़्यादा आराम करोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप दिन भर लेटे रहोगे, बैठे रहोगे, एक ही पोजीशन में पैरों को रखे रहोगे तो आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर आप बैठे हो, सेम पोजीशन में बैठे हुए हो, पैरों को लटका के बैठे हुए हो हवा में, तो आपके घुटनों का दर्द कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप अपनी पोजीशंस चेंज करते रहो। अगर बहुत देर से लेटे हो तो बैठ जाओ, बहुत देर से बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो थोड़ा सा वॉक कर लो, बट पूरी तरीके से रेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोगों में ये भी धारणा होती है कि बहुत से लोगों के घर में सीढ़ियाँ होती हैं, तो लोगों को लगता है कि नहीं, हमको तो सीढ़ी चढ़ना उतरना है, अगर हम सीढ़ी चढ़ना उतरना छोड़ देंगे तो हम फिर कैसे ऊपर जाएंगे और हमारी आदत ही छूट जाएगी बिल्कुल। तो घुटनों को तकलीफ़ देते रहते हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना करते रहते हैं। फिर उनको लगता है कि हम दवाई खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे घुटनों का दर्द कम क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आपको थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ना उतरना कम करना पड़ेगा। या तो अगर आपके एक ही घुटने में दर्द हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि जिस घुटने में दर्द नहीं हो रहा है उस पैर को आप पहले ऊपर रखें, फिर जिसमें दर्द हो रहा है उसको आप पीछे से लेके आएँ, जिसमें दर्द नहीं हो रहा है उससे ही आप सीढ़ी चढ़ें, और उतरते समय जिसमें दर्द हो रहा है उसको पहले नीचे रखें, फिर सही वाले पैर को रखें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो हो गई बातें कि घुटनों के दर्द में हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर कि घुटनों का दर्द अगर चालू हुआ है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ट्राइपॉड या स्टिक, छड़ी, इन सब का यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द चालू हो गया। चाहे आपकी कोई भी एज हो, 50, 60, 70, आप लोगों को लगता है कि हम छड़ी लेके चलेंगे तो उनको थोड़ा सा शर्म आती है कि हम छड़ी लेके चलेंगे, लोगों को लगेगा कि अरे बाबा रे, ऐसा क्या हो गया, इनको छड़ी लेके चलना पड़ रहा है, इनके पैरों में ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई, इनके शरीर में क्या तकलीफ़ है, कौन सी बीमारी हो गई है इनको। तो आप लोगों की छोड़िए। अगर आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है, घुटनों में तकलीफ़ है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, तो आप छड़ी लेके चलिए। क्योंकि अगर आपके पैरों में तकलीफ़ है, आपका पैर, आप बाहर निकलेंगे या घर पे भी ज़रा सा भी इधर उधर मुड़ा, डगमगाया तो आप गिर सकते हैं। गिरेंगे तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, चोट लग जाएगी, हड्डियाँ भी टूट सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप छड़ी लेके चलें, उससे बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिल जाता है और बैलेंस भी आपका बना रहता है। आपको गिरने से बचाती है छड़ी, आपको चोट लगने से बचाएगी। तो प्लीज़ आप छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप नी ब्रेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आजकल बहुत टाइप के नी ब्रेसेस आ चुके हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो नी ब्रेस का यूज़ कर सकते हो अपने पैरों के साइज़ के हिसाब से। नी ब्रेस बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है नी को, तो उससे वो बहुत अच्छी ताकत मिलती है घुटने को। आप चल भी रहे होते हो तो आपको घुटने में उतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होता है जितना कि नी ब्रेस के बिना फील होता है। तो आप नी ब्रेस का भी यूज़ कर सकते हो। बाकी मार्केट में बहुत सारे टाइप्स के नी ब्रेसेस आए हैं। अगर आपको नी ब्रेस के बारे में जानने में इंटरेस्ट है कि आपको कौन सा नी ब्रेस यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज़ करना चाहिए, या आपको जो प्रॉब्लम है उसमें कौन सा नी ब्रेस ठीक रहेगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं नी ब्रेसेस के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन के लिए कौन सा नी ब्रेस बेस्ट रहता है। एक और रीज़न हो सकता है फ्लैट फीट। जिन लोगों के फ्लैट फीट होते हैं उनको भी घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। फ्लैट फीट होने की वजह से हमारा जो शरीर का भार है, जो प्रेशर है, वो ठीक से पैरों में डिवाइड नहीं हो पाता है। बीच की तरफ डिवाइड होता है, अंदर की तरफ चला जाता है प्रेशर, जिससे ये होता है कि बाहर की तरफ कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है, पंजों में अंदर की तरफ प्रेशर पड़ रहा होता है, घुटनों में अंदर की तरफ प्रेशर पड़ रहा होता है। तो घुटने या तो अंदर की तरफ मुड़ने लगते हैं, बो लेग्स होने लगते हैं, या तो घुटने की हड्डी जो है वो अंदर से मीडियल साइड से घिसने लगती है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपका पैर फ्लैट है, आर्च जो है वो नहीं बनती है आपकी उतने अच्छे से आपके पंजे की, तो आप अपने जो भी आपके शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं घर पहनने वाली, आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हो, आप उसमें आर्च लगवा सकते हो, जिससे कि आपकी वॉक अच्छी हो जाती है, बॉडी का जो प्रेशर है वो प्रॉपर डिवाइड होता है, आपके घुटनों में एक ही तरफ ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, पूरे घुटने में बराबर शरीर का प्रेशर पड़ता है। तो आपका जो भी फुटवेयर है आप उसको मॉडिफाई करा सकते हो। और आजकल मार्केट में भी बहुत सारे फुटवेयर्स आ चुके हैं जिनमें पहले से ही आर्च रहती है। तो आप, अगर आपको इस बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। वो आपको इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सरसाइजेज। लोग
सारी चीज़ें करते हैं, वॉक करना है, हमें ऊपर चढ़ना है, हम नीचे बैठेंगे, बट उन्हें एक्सरसाइज नहीं करनी होती। उन्हें लगता है कि हमने घर पे तो इतना वॉक कर लिया है। खासकर महिलाओं को लगता है कि हम सुबह से तो टहल ही रहे हैं, सुबह से चल रहे हैं, सुबह से उठे हैं तो हम ने खाना बनाया है, ये काम किया है, वो काम किया है, दिन भर चलते ही तो रहते हैं घर पे। मोस्टली लेडीज़ों का यही सुनने को मिलता है कि हम तो बहुत वॉक हो जाती है डॉक्टर साहब, बहुत चलना हो जाता है। पर एक्सरसाइजेज़ कहाँ हैं? एक्सरसाइजेज़ अलग चीज़ है, आप घर का काम कर रहे हो वो अलग चीज़ है। एक्सरसाइजेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। घुटने की एक एक एक्सरसाइजेज़ आपको बैठ के 10 मिनट 15 मिनट आपको करनी है। इसके अलावा आप सिकाई कर सकते हो, ठंडी सिकाई कर सकते हो, गरम सिकाई कर सकते हो, ठंडी गरम दोनों सिकाई कर सकते हो। उसके लिए आप मेरा घुटनों के दर्द से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हो, जिसमें मैंने घुटनों की एक्सरसाइजेज़ के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज़ हैं। आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है घुटनों के दर्द में क्या करना चाहिए, तो आप सीधे अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, उनसे कंसल्ट करो। वो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज़ बता देंगे, आपकी घुटनों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर देंगे एंड आप पूरे तरीके से ठीक हो सकते हो। घुटनों के दर्द को जितना ज़्यादा आप अवॉइड करोगे, आपकी तकलीफ़ दिन ब दिन उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो अगर आपको घुटनों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप आज ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करो, ताकि आपको सही गाइडलाइन मिले, सही इलाज मिले। नहीं तो फिर लास्टली ये होगा कि आप अवॉइड करते जाओगे, अर्थराइटिस स्टार्ट हो जाएगा, हड्डियाँ घिसती जाएंगी और एक टाइम के बाद फिर आपको नी रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं होता है। तो नी रिप्लेसमेंट भी बहुत सारे लोग कराते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन बात यह है कि सब लोग नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए एग्री भी नहीं होते हैं। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, जिसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी प्रिपेयर करना पड़ता है। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। बहुत से लोग घुटनों का दर्द लेके ही अपना काम चालू रखते हैं, कोई कुछ इलाज ही नहीं करवाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ जाती है, फिर आपका बाहर निकलना आना जाना बंद हो जाता है, आप कहीं भी सोशल लाइफ आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाते हो, एंजॉय नहीं कर पाते हो, गार्डन नहीं जा पाते हो, वॉक नहीं कर पाते हो। तो सिंपल सी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप वीडियोस देख लो, एक्सरसाइजेस करो, डेली रूटीन में एक्सरसाइज करो। डेली मतलब डेली, वो भी दिन में 2 बार कम से कम एक्सरसाइजेस करिए, सिकाई करिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हो, फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकते हो, आपको नी सर्जरी भी नहीं करवानी है, तो आप एटलीस्ट घर पे बैठ के एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो ना। 10 से 15 मिनट निकाल लो अपने लिए। पूरे टाइम दर्द झेलने से अच्छा है कि आप उसका इलाज कराओ। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्यों झेलना है जब इस चीज़ का इलाज है। एंड नी रिप्लेसमेंट भी आपका कितने दिन चलेगा? 10 साल 15 साल चलेगा। उसके बाद नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको पता है कि आपको एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ती हैं, आपको फिर भी अपने घुटने का ख्याल रखना पड़ता है। नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल चलेगा। उसके बाद क्या आप फिर से दोबारा नी रिप्लेसमेंट करवाओगे? नहीं ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइजेस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप आज ही अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए, एक अच्छा गाइड आपको मिल जाएगा कि आपको घुटने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, फिर भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।